हेलो टॉप के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है आरज़ू फ़ारूक और तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने कोई नाबीना शख्स तो ज़रूर ही देखा होगा। नाबीना लोगों के एक हाथ में अमूमन सफ़ेद छड़ी होती है और अक्सर उनकी आंखों पे काला चश्मा होता है। दुनिया में इस वक्त 285 मिलियन से ज़ायद बसारत से महरूम अफराद मौजूद हैं और ये तादाद अगले 30 सालों में 3 गुना हो जाने की तवक्को है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 80% बसारत की खराबी से बचा जा सकता है, जो इस मौजू के बारे में बेदारी बढ़ाने और हमारी बीनाई के तरीक़ाकार के इम्तहान की अहमियत की निशानदेही करता है। नाज़रीन गिरामी, नाबीना लोगों के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। इसी तरह नाबीना लोगों के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से सवालात भी हैं, जैसे कि नाबीना लोगों को क्या सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है? ये लोग कुछ भी देखे बगैर किताबें कैसे पढ़ लेते हैं? और नाबीना लोगों के बारे में एक और बहुत कॉमन सवाल जो आप लोगों के माइंड में भी कभी ना कभी तो ज़रूर ही आया होगा, क्या नाबीना लोग ख्वाब देखते हैं? और अगर देखते हैं तो किस तरह के देखते हैं? क्या इन्हें ख्वाब में भी अंधेरा ही नज़र आता है या ये ख्वाब में कोई कलर्स भी देख सकते हैं? क्या नाबीना लोग मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं? इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है और इन तमाम सवालात के क्या जवाबात हैं, ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सब्सक्राइब करें हेलो टॉक को मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नाज़रीन गिरामी, नाबीना लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी बिनाई किसी हादसे मसलन एक्सीडेंट या दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से मुतासिर हो जाती है। और अक्सर औकात मेजर ब्रेन इंजरी की वजह से ब्रेन और आइज़ के दरमियान कनेक्शन इस कदर टूट जाता है कि इंसान कभी देखने के काबिल ही नहीं रहता। नाज़रीन गिरामी, नाबीना अफराद से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या उन्हें सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है? आंखें बंद करते और खोलते हुए उन्हें क्या मंजर नजर आता है? और क्या उनकी जिंदगी में सिर्फ स्याह रंग ही है? दोस्तों, वो लोग जो पैदाइशी तौर से बसारत से महरूम होते हैं वो इस बात का वाज़ेह और सही जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक इंसान ने कोई रंग देखा ही नहीं तो वो कैसे बता सकता है कि इस वक्त उसे कौन सा रंग नजर आ रहा है। जैसे अगर आप एक नाबीना शख्स से ये पूछें कि क्या उसे काला रंग नजर आ रहा है, तो उसने तो कभी ज़िंदगी में काला रंग देखा ही नहीं होगा, तो उसे कैसे मालूम होगा कि वो इस वक्त कौन सा रंग देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो किसी हादसे की वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं, इनमें से हर एक की डिफरेंट कंडीशन होती है। किसी को बड़े ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, किसी को मंजर धुंधला नज़र आता है और किसी को मुकम्मल तौर पर अंधेरा नज़र आता है। मगर इन लोगों का कहना है कि वो चीज़ों को इमेजिन करके अपने दिमाग में इसका इमेज बना सकते हैं। नाबीना अफराद से एक और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या ये भी आम इंसानों की तरह ख्वाब देखते हैं या क्या इनके ख्वाब आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं? क्या इन्हें ख्वाब में कोई रंग दिखाई देते हैं या सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है? दोस्तों, वो लोग जो पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड होते हैं वो ख्वाब में कुछ देख तो नहीं सकते, लेकिन इनका ब्रेन बाकी तमाम सेंसेस को ख्वाब में यूज़ करता है। यानी वो ख्वाब में चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर सिर्फ देख नहीं सकते। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो बाद में किसी हादसे की वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं, इनके ख्वाब होते तो बाकी आम लोगों की तरह ही हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनका दिमाग तमाम विजन्स भूलना शुरू हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ख्वाब तारीख होना शुरू हो जाते हैं। ब्लाइंड लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सुनने की हिस्स आम लोगों से ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा ज़हीन भी होते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। दर हकीकत में ब्लाइंड लोगों के हवास बुलंद नहीं होते। वो अफराद जो अंधेपन के साथ रहते हैं, इनके पास सुपर पावर्स के साथ कोई हवास नहीं होते। हालांकि दुनिया में घूमने फिरने के लिए वो अपने दूसरे सेंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं। नाबीना अफराद के लिए सुनना ही बुनियादी एहसास होता है, जबकि बीनाई वाले लोगों के लिए बसारत से महरूम लोग अपनी समात पर ही निसार करते हैं, जबकि बीनाई वाले लोग इस पर कम तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो इसके बजाय मालूमात को देखने में ज़्यादा मसरूफ़ है। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है कि नाबीना अफराद में सुनने की हिस्स ज़्यादा होती है, जबकि वो दुनिया को समझने के लिए इस हिस्स पर ज़्यादा इंहिसार करती हैं। नाबीना अफराद के बारे में एक और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि बसारत की महरूमी के बावजूद ये किताबें कैसे पढ़ लेते हैं और इन्हें पढ़ना किस तरह सिखाया जाता है। दोस्तों, दरअसल नाबीना अफराद जो किताबें पढ़ते हैं वो आम किताबों की तरह नहीं होती। ये किताबें और कोर्स खास नाबीना लोगों के लिए ही तैयार किया जाता है, जिसे ब्रेल सिस्टम कहा जाता है। ब्रेल सिस्टम में 6 नुक्तों की मदद से अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नाबीना शख्स के लिए ए लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न बनाना होगा, और अगर बी और सी लिखना होगा तो ये पैटर्न बनाना होगा।
यूं इन 6 नुक्तों की मदद से 128 मुख्तलिफ पैटर्न बनाए जा सकते हैं। क्योंकि ब्लाइंड लोग इस सिस्टम के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए आंखों के बगैर वो कागजों पर नुक्तों के उभार के जरिए बाआसानी वो दुनिया के हर मौजू पर किताब पढ़ सकते हैं। नाबीना लोगों के बारे में अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दर हकीकत नाबीना लोगों के लिए टेक्नोलॉजी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। ये लोग अपनी आज़ादी को बढ़ाने के लिए और दुनिया को मज़ीद काबिल रसाई बनाने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ब्लाइंड लोगों का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी ने इनकी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी ऐप्स, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स और ब्रेल सिस्टम गैजेट्स आ गए हैं जो नाबीना अफराद की ज़िंदगियों को आसान बनाने में मददगार साबित हुए हैं। दोस्तों, ये थे नाबीना अफराद के बारे में पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालात के जवाबात, और ये थे अंधेपन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के बारे में कुछ हक़ाइक़। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जज़ाकल्लाह।